मेरा नाम दीपक है और मेरे में एक खूबी थी। मैं लड़कियों पर कम ध्यान देता था पर भाभीयों पर पूरा ध्यान देता था, क्योंकि यहाँ रिस्क कम होता है। मैं एक बार ट्रेन से सफ़र कर रहा था, तब उस ट्रेन में एक महिला की मदद की, उन्हें परेशानी से बचाया और उन्होंने बदले में मेरी भी मदद की। मैं ट्रेन से कॉलेज के लिए जा रहा था। मैंने राजधानी एक्सप्रेस में टिकट बुक किया था, जो शाम में थी। मैं अपने समय से घर से निकल गया और स्टेशन आया। फिर ट्रेन का टाइम हुआ तो ट्रेन में अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मेरी सीट ऊपर वाली थी, तो मैंने अपना सामान सीट के नीचे रख दिया। ट्रेन के चलने का समय हो गया था। तभी एक महिला और उनके पति जल्दी जल्दी अंदर आए और अपनी सीट ढूंढते हुए नीचे वाली बर्थ पर वह महिला बैठ गई। उस महिला की उम्र 30 के करीब थी। मैं एक दो बार भाभी जी के कह के पुकारा, तब भाभी के पति ने जल्दी से सब सामान जमाया और नीचे उतर गए। ट्रेन भी चल दी। मैं अपने फ़ोन में लगा था। आसपास के सीटों पर सवारियां थीं। ऐसे ही बैठे बैठे 9 बज गए। फिर मैंने सोचा कि अब ऊपर जाकर अपने सोने का देखता हूँ और वहीं बैठकर कोई फिल्म देखता हूँ। उसी समय टीटी आया और टिकट चेक करने लगा। सबने अपने अपने टिकट दिखा दिए। फिर टीटी ने भाभी से टिकट मांगा तो उन्होंने अपना टिकट दिखाया। उस टिकट को देखने के बाद टीटी ने जो बोला, उससे भाभी बड़ी समस्या में आ गई। भाभी गलत ट्रेन में चढ़ गई थी। उनकी ट्रेन कोई दूसरी ट्रेन थी। टीटी ने कहा, आप अगले स्टेशन पर उतर जाए या आपको टिकट बनवानी पड़ेगी। भाभी ने टीटी से रिक्वेस्ट की और वे बोली, गलती से जल्दी जल्दी में ट्रेन चेंज हो गई, प्लीज़ आप मेरी मदद करें। मैंने मामले को समझा तो जाना कि हमारी ट्रेन भी वही जा रही थी जहां भाभी को जाना था, लेकिन 2 स्टेशन पीछे उनका स्टॉप था। उनको स्टेशन से कोई टैक्सी बुक करके अपने स्थान पर जाना होगा। सारी बातें हो जाने के बाद टीटी ने कहा, ठीक है, जिस सीट पर आप बैठी है वहाँ का यात्री अगले स्टॉप पर चढ़ेगा। अगर उसने आपके साथ सीट शेयर की तो ठीक है, वरना आप अगले स्टॉप पर उतर जाना। उन्होंने हामी भर दी और टीटी चला गया। सबने कहा, आप बैठिए, कुछ नहीं होगा, हम सब तो हैं। अगला पड़ाव आया तो उस सीट का यात्री आया। उस सीट पर एक लेडीज और उसके 2 बच्चे थे। उस सीट की महिला ने भाभी से कहा, ये सीट मेरी है। इस पर भाभी ने उस महिला को अपनी राम कहानी बताई कि गलती से ट्रेन चेंज हो गई है, लेकिन उसने अपनी सीट साझा करने से मना करते हुए कह दिया कि उन्हें दिक्कत होगी, वह अपनी सीट साझा नहीं कर सकती है। अब भाभी उदास हो गई और उन्हें टेंशन होने लगी। फिर भाभी मेरे बाजू में आकर बैठ गई। मैंने कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि यह समस्या किसी के भी साथ हो सकती है। अब रात के 10 बज गए थे। सब सोने लगे थे। किसी ने भी भाभी को सीट नहीं दी थी। इस ट्रेन से जहां भाभी को उतरना था वह सुबह 7 बजे आने वाला था। मुझे भी उनको देखकर बुरा लग रहा था। मैंने कहा, आपको समस्या ना हो तो आप मेरी सीट ले लें, मैं बैठकर भी चला जाऊंगा। मेरी बात पर वे भावुक हो गई और रोने लगी। फिर वे अपने आंसू पोंछकर बोली, नहीं, आप अपनी सीट क्यों दे रहे हैं? आपके भी तो पैसे लगे हैं, आप बैठकर क्यों जाएंगे? मैंने कहा, हाँ, आपकी बात ठीक है, पर ये समस्या किसी के भी साथ हो सकती है और इसमें कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। सुबह तक की ही तो बात है, आप आराम कर लें, मैं बैठकर चला जाऊंगा, आप परेशान ना हो। फिर भी भाभी मान नहीं रही थी। मेरे बहुत कहने पर उन्होंने मुझसे पूछा, अच्छा, आपकी कौन सी सीट है? मैंने बताया कि मेरी ऊपर वाली बर्थ है। तब वे कुछ सोचने लगी। मैंने उनकी बात को समझते हुए कहा, चलिए ठीक है, मैं एक काम करता हूँ,
आप भी बैठ जाना और मैं भी बैठ जाऊंगा। अब वे मान गई। फिर मैंने भाभी से पहले ऊपर चढ़ने को कहा। उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी तो थोड़ी समस्या हुई, लेकिन मैंने भाभी के पीछे से हाथ का सहारा दिया तो वे ऊपर चढ़ गई। फिर मैं भी चढ़ गया और बैठ गया। मैंने उनसे पूछा, भाभी आपने खाना खाया? वे बोली कि नहीं। मेरे काफ़ी कहने पर उन्होंने मेरे खाने में से ही थोड़ा सा खा लिया। अब उन्हें राहत मिल गई थी और आंख बंद करके कुछ सोच रही थी। रात का समय था तो नींद अपने आप आने लगती है। मैंने उनसे कहा, भाभी एक काम करो, हम दोनों विपरीत दिशा में मुंह करके सो जाते हैं। इस ट्रेन की सीट भी बड़ी है तो हम दोनों आराम से सेट हो जाएंगे। भाभी ने कहा, हाँ ठीक है। मेरे पास चादर थी, मैंने वह ले ली। भाभी ऐसे ही सो गई थी। ट्रेन का एसी ऑन था जिससे भाभी को ठंड लग रही थी, पर उनके पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था। अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि नीचे उतरकर चादर निकाल ले। फिर थोड़ी ही देर हुई थी कि भाभी ठंड से कपकपाने लगी। मैंने उनकी हालत देखकर कहा, आप मेरी चादर में आ जाओ, भाभी एसी काफ़ी ठंडक कर रहा है। वे बोली, कोई बात नहीं है। मैंने कहा, कोई बात कैसे नहीं है, आप आ जाओ चादर में। हम दोनों एक ही चादर में चिपक कर सो गए। मतलब मुझे उनकी गर्मी महसूस हो रही थी, पर थोड़ी देर बाद भाभी खुद ही पीछे को हुई। फिर मैंने पीछे होने की कोशिश की, पर जगह न होने के कारण मैं और पीछे को नहीं हो सकता था। मुझे अब सर रखने में दिक्कत हो रही थी तो मैंने उनके पैरों पर अपना सर रख दिया और सो गया। लेकिन भाभी कुछ देर बाद जग गई और मुझे देखने लगी। भाभी बोली, क्या कर रहे हो? मैंने पूछा, क्या? वे बोली, मेरे पैर पर सर क्यों रख लिया है? मैंने उन्हें बताया, मुझे सर के नीचे कुछ रखकर सोने की आदत है और इधर कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए मैंने अपना सर आपके पैरों पर रख लिया। इसके लिए सॉरी। वे मेरी बात सुनकर थोड़ी भावुक हो गई और बोली, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें दिक्कत हो रही है। मैंने कहा, आप ऐसा नहीं बोले। भाभी, ठीक है, मैं सर नहीं रखूँगा, आप सो जाए। तो भाभी बोली, मेरे साइड मुँह करके लेट जाओ। मैंने कहा, क्यों? उन्होंने कहा, तुमने मेरी मदद की, मुझे भी करने दो, आओ इधर। मैं चला गया। हम दोनों एक ही तकिए पर सर रखकर लेट गए। वे सो गई और अपने एक हाथ को मेरे सिरहाने रखकर बोली, सो जाओ, मेरे हाथ पर आराम से सर रख लो। मैंने कहा, अरे कोई बात नहीं भाभी, मैं ऐसे ही सो जाऊंगा। वे बोली, कोई बात नहीं, सो जाओ। मैं भी सो गया। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। भाभी भी सो गई। थोड़ी देर के बाद मुझे अपनी पीठ पर कुछ महसूस होने लगे और उन्होंने अपने एक पैर उठाकर मेरे ऊपर रख दिया था और उनका एक हाथ मेरे सीने पर आ गया था। इस सब से कुछ ही देर में चादर के अंदर गर्मी हो गई थी। अब मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। भाभी ने अपने हाथ से मेरे सीने को और जोर से चिपकाया, फिर मेरी पीठ से पूरी तरह से चिपक कर सो गई। मेरा हालत एकदम से पतली हुई पड़ी थी। भाभी की गर्म सांसें मेरी गर्दन पर आ रही थी। मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई थी कि क्या करूं और क्या न करूं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब एक ही चादर में हम दोनों थे। जो नहीं होना था वह सब हो गया। अब सुबह भाभी उठी तो एकदम फ्रेश चेहरे पर मुस्कान थी। भाभी उतरने से पहले अपना मोबाइल नंबर और घर का पता हमें दे दी और कही, तुम तो नज़दीक में ही रहते हो, कभी कभी मिलते रहना, अच्छा लगेगा। फिर भाभी ट्रेन से उतर गई। अब कभी कभी भाभी का फ़ोन आता है तो मैं उनसे मिलने चला जाता हूँ। धन्यवाद।